तो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सदन में भी धर्माचार्य होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सदन में 50 से 55 धर्माचार्य जाने चाहिए और इस मामले पर जहां कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सदन में भी धर्माचार्य होना चाहिए। कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो, एक बाबा बैठा ले, हमने एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। और जब कोई ज्यादा उदम कर तो कहा तो बुलडोजर चल रहा है। मतलब धर्म भी और कर्म भी। तो जब धर्माचार्य जाएंगे, सदन में जाएंगे, तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा। देवकीनंदन ठाकुर ने यूपी के सीएम योगी का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने एक बाबा बैठा रखा है, पूरे प्रदेश में विकास ही विकास चल रहा है। जब कोई ज्यादा उधम काटता है तो बुलडोजर चलता है। इसका मतलब धर्म भी और कर्म भी। इसी तरह जब सदन में धर्माचार्य जाएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ने कहा कि स्कूलों में हमारे बच्चों को बॉलीवुड गानों पर डांस नहीं करना पड़ेगा। कोई भी हमारे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। ये सब तभी मुमकिन हो सकेगा जब धर्माचार्य सदन में बैठकर नए भारत के लिए नए कानून लाकर नया मार्ग दिखाकर उन घरों में खुशहाली लाएंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के दूर जाने पर नहीं रोएंगे। किसी भी माँ बाप को बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। कब? जब धर्माचार्य बैठकर नए भारत के लिए नए कानून लाकर नया मार्ग दिखाकर उन घरों में खुशहाली लाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कम से कम 50-55 साधु संत, समाज में के आध्यात्मिक जानने वाले लोग, हमारे जो धर्माचार्य हैं, वो सदन में जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे कोई लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। एमपी और एमएलए मुझे कभी नहीं बनना है। ठाकुर जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजा है, मुझे सनातन की रक्षा करने और सनातन का प्रचार प्रसार के लिए भेजा है। एक तरफ कथावाचक का ये बयान है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। देखिए, उनका अपना मत हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में संवैधानिक में सबको अधिकार दिया है कि जिसको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाए और जनता तय करती है कि कौन कहाँ जाएगा। 50 के 80% भी आ सकते हैं, 10% भी आ सकते हैं। हर व्यक्ति को इसमें अधिकार है संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से, और चुनाव का मैदान है, आना चाहिए। अच्छा है, धर्माचार्य भी। और एक बार आपको फिर से भोपाल सेंट्रल जेल लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं।